अगर मैं आपसे पूछूं खाना खाने में वो कौन सी चीज़ है जो दिखाई तो नहीं देती, लेकिन अगर वो खाने में ना हो तो आप भोजन नहीं कर सकते। बहुत सारे लोगों ने गेस कर लिया होगा, सॉल्ट, नमक। चलिए आपको एक और बात बताता हूँ। एक दिन मैंने सोचा चलो गूगल में चल के देखते हैं लोग सबसे ज़्यादा क्या सर्च करते हैं। जब हमें कुछ जानना होता है तो हम इंटरनेट पे ढूंढते हैं, तो मैंने सोचा देखते हैं कि इंटरनेट पे एस्ट्रोलॉजी से संबंधित कौन सी चीज़ लोग सबसे ज़्यादा खोजते हैं, सबसे ज़्यादा ढूंढते हैं। पहले नंबर पे था राहु से बनने वाले राजयोग। राहु से बनने वाले राजयोग, शनि से बनने वाले राजयोग, मंगल से बनने वाले राजयोग, गुरु से बनने वाले राजयोग, शुक्र से बनने वाले राजयोग, बुध से बनने वाले राजयोग, सबसे लास्ट में चंद्रमा से बनने वाले राजयोग लोग सर्च करते हैं। हमें लगता है चंद्रमा छोटा सा प्लैनेट है, 2.25 दिन में राशि बदल देता है, इससे क्या राजयोग बनेगा, इसका क्या लेना देना, कौन सा ये कोई बहुत पावरफुल ग्रह है। ये गलती कर रहे हैं आप। चंद्रमा को अगर आप अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं तो आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। अगर जन्म कुंडली के 12 भाव, 12 डिपार्टमेंट हैं, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं, बताइए कि सुख का डिपार्टमेंट किसके पास है? चौथा घर किसका है? चौथा घर चंद्रमा का है, जहाँ से आप अपनी मदर को देखते हैं, अपनी थॉट प्रोसेस को देखते हैं, अपने दोस्तों को देखते हैं, चलाचल संपत्ति को देखते हैं, बिल्डिंग देखते हैं, गाड़ी देखते हैं, बहुत सारी चीज़ें जो आप चौथे भाव से देखते हैं, सब का डिपार्टमेंट चंद्रमा के पास ही है। शुरुआत में मैंने आपको जो खाने में नमक का उदाहरण दिया था वो चंद्रमा के लिए ही दिया था कि चंद्रमा ही वो प्लैनेट है जिसका प्रभाव हम लोगों को लगता है कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, लेकिन अगर ये पीड़ित हो जाए, कमज़ोर हो जाए, तो याद रखिए आपको हर चीज़ में कमी दिखाई देने लगेगी। सब कुछ आपकी लाइफ में होते हुए भी परफेक्ट नहीं होगा। कन्फ्यूज़ हो जाना, विचार बहुत ज़्यादा दिमाग में चलना, मेंटली इम्बैलेंस्ड हो जाना, टेंशन होना, एंजाइटी होना, डिप्रेशन में चले जाना, चीज़ें क्लियर ना होना, कंफ्यूज हो जाना, दूसरों के ऊपर डिपेंडेंसी, अपने अंदर आत्मविश्वास बिल्कुल नील हो जाना, ये सारी चीज़ें आपकी चंद्रमा से ही कनेक्टेड हैं। अब आज ये बातें मैं क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि आज 8 ऐसे लग्नों के बारे में बात करना है जहाँ चंद्रमा कारक होते हैं, या चंद्रमा की पोजीशन कहाँ पर हो, कहाँ पर ना हो, इस बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। चलिए बातचीत शुरू करते हैं, और इसी दौरान आपको बीच बीच में बताता भी जाऊँगा कि चंद्रमा क्यों मजबूत होने बहुत ज़रूरी है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुभव सिंह, और आज बात करने वाले हैं 8 ऐसे लग्नों के बारे में जहां चंद्रमा कारक होते हैं, या चंद्रमा की पोजीशन अच्छी होना बेहद ज़रूरी है। सबसे पहला लग्न है मेष लग्न। अगर आपकी जन्म कुंडली 1 नंबर से शुरू होती है तो ये जो वीडियो है ये आपके काम का है, और आपको जानना चाहिए कि आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा क्यों कारक है। आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा चौथे भाव के स्वामी हैं, जिसे सुख का भाव कहा जाता है। चौथा भाव हमारे सुखों को तो दिखाता ही है, हमारी प्रॉपर्टी को, हमारी मदर को, हमारे दोस्तों को भी दिखाता है, चलाचल संपत्ति को दिखाता है, आपके लिए गए फैसले आपके कार्य क्षेत्र में कैसे काम करेंगे। चौथा भाव किसके सामने होता है? 10वें भाव के सामने होता है ना चौथा भाव। तो यानी आपका कर्म क्षेत्र, जो आपका वर्किंग एरिया है, वो वर्किंग एरिया को आप कैसा मैनेज कर रहे हैं, आपका कंफर्ट जोन क्या है, ये सारी चीज़ें चौथे भाव से दिखाई देती हैं। चौथे मेष लग्न में चंद्रमा की स्थिति कहाँ नहीं होनी चाहिए? देखिए, छठे भाव में तो चंद्रमा, छठे, 8वें, 12वें भाव में चंद्रमा को कभी भी अच्छा नहीं माना जाता। अगर आपकी जन्म कुंडली में इन भावों में चंद्रमा है तो फौरन जाके चेक करिए कहीं उनको दूसरी जगह से बल मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अगर उनको ईश्वर न करे, लेकिन अगर दूसरी जगह से भी बल नहीं मिल रहा तो ये आपके लिए परेशानी का कारण है। छठे भाव में चंद्रमा होंगे तो ये आपको तरह तरह से परेशान करने लगेंगे। ऐसे लोगों को बोला जाता है कि अगर कहीं लड़ाई झगड़ा हो रहा हो तो आप ही उस लड़ाई झगड़े से पीछे हट जाइए। मान लीजिए किसी के छठे भाव में सूर्य हैं, मान लीजिए किसी के छठे भाव में मंगल हैं, तो ऐसे इंसान को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसकी टेंशन आप मत लीजिए, वो निपट लेगा अपने शत्रुओं से, उनको हरा भी देगा। लेकिन अगर छठे भाव में चंद्रमा है और खास तौर पे अकेले हैं, केमद्रुम से हैं या पीड़ित हैं, तो ऐसे लोगों को चाहिए कि झगड़ा शुरू ही ना करिए, वरना परेशानी लास्ट में आपको होगी, ना कि उसको जो आपको परेशान कर रहा है। अष्टम भाव में चंद्रमा की नीच राशि हो जाती है। भूल कर भी इधर तो चंद्रमा होने नहीं चाहिए। नीच राशि में चंद्रमा का जाने का मतलब ही यही है कि आपकी थॉट प्रोसेस बिगड़ गई। और अष्टम भाव गुप्त भाव है, अंधेरे का भाव। चंद्रमा जैसे मन का कारक जब भी 8वें भाव में जाके बैठेगा, ऐसे लोगों को आप देख लीजिएगा जिनकी भी कुंडली में अष्टम भाव में चंद्रमा है, ऐसे लोगों को देखिएगा किसी न किसी एक चीज़ का डर उनके मन में बैठा होगा। उनके साथ लाख अच्छी चीज़ें हो जाएं, लेकिन फिर भी उनको किसी न किसी चीज़ का एक डर जैसा मन में बैठ जाता है, कहीं ये बिगड़ तो नहीं जाएगा, कहीं ऐसा तो नहीं होगा कि मुझे कुछ हो जाए तो इसके बाद मेरी फैमिली का क्या होगा, कहीं जो मेरे पास है ये चला तो नहीं जाएगा, कहीं फ्यूचर में ऐसा तो नहीं हो जाएगा। ये सारी चीज़ें, क्योंकि अंधकार में मन डूब गया। अब यहाँ पे चंद्रमा को अगर आप बल दे देंगे, चंद्रमा को ताकत दे देंगे, तो आपका जो मेंटल स्टेट है वो डेवलप हो जाएगा। 12वें भाव में इसलिए क्योंकि 12वें भाव में मीन राशि होती है। मीन राशि में चंद्रमा, ये जल तत्वीय राशि होती है, वाटर एलिमेंट का साइन होता है। चंद्रमा वैसे भी इमोशंस के प्लैनेट होते हैं। जब भी मीन राशि में जाके बैठेंगे, इसीलिए आप देखिएगा जो लोग भी ज़ोडिएक साइन से पाइसीजियन होते हैं, ऐसे लोग बड़े इमोशनल होते हैं। इमोशनल लोगों की एक सबसे बड़ी
स्ट्रेंथ ये होती है कि जो इंसान भावुक है आप उससे कुछ भी करा सकते हैं अगर उसने एक बार ठान लिया। वैसे तो जो लोग भावुक होते हैं वो थोड़ा सा भावनाओं में बहने वाले होते हैं, इसलिए दूसरे लोग उनका इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन जो इंसान इमोशनल है, अगर उसने अपने इमोशन, अपनी भावनाओं को अपनी ताकत बना ली तो याद रखिएगा कि वो पहाड़ तक तोड़ देगा। जब भावनाएं आपकी ताकत बन जाती हैं तो इसके बाद फिर कोई शक्ति उनके सामने टिक नहीं पाती। इन 3 भावों को छोड़ के बाकी आपके सुख भाव का स्वामी अगर कहीं अच्छी जगह बैठा है तो नो डाउट चंद्रमा पीड़ित नहीं है, तो मेष लग्न वालों की आधी लड़ाई तो चंद्रमा के अच्छे हो जाने की वजह से ही जीत ली जाएगी। क्योंकि सुखों का कारक अगर किसी अच्छे भाव से जाकर बैठेगा तो डेफिनेटली वो आपको ज़्यादा अच्छे रिजल्ट भी करेगा। तो पहला लग्न मेष लग्न था जहां चंद्रमा कारक होते हैं, और यहां चंद्रमा की स्थिति अच्छा होना जरूरी है। मेक श्योर कि चंद्रमा आपके 6ठे, 8वें और 12वें भाव में ना हो। अगर हैं तो फौरन चेक करिए कि जिसकी राशि में है उसके साथ तात्कालिक मित्रता में हो। चंद्रमा के नक्षत्र को, डिग्री को। जब मेरे पास कोई कुंडली आती है, मुझसे कोई पूछता है कि सर मुझे बहुत बड़ा आदमी बनना है, सर मुझे IAS ऑफिसर बनना है, सर मुझे ये बिजनेस में पूरी दुनिया में नाम करना है, तमाम लोग आ जाते हैं कहते हैं सर मुझे देश का प्रधानमंत्री बनना है, आप मुझे बताइए मैं कैसे बन सकता हूँ। मैं सबसे पहले तो उनका चंद्रमा देखता हूँ। मुझे ये चेक करना होता है कि ये इंसान सिर्फ ज्ञान दे रहा है या वाकई में इसका मन है इन चीज़ों के लिए। चंद्रमा पीड़ित है तो समझ जाइए कि वो सिर्फ इन्फ्लुएंस हो गया है, किसी को देख कर आया, उसके मन में भी उचारो अच्छा उसने किया मैं भी करूँगा, सिर्फ इतना है। कुछ दिनों बाद ऑटोमेटिक उसका ये भूत उतर जाएगा। लेकिन अगर उसके चंद्रमा स्ट्रांग है, उसके चंद्रमा का नक्षत्र, चंद्रमा की स्थिति ये बता रही है कि वाकई वो चाहता है उन चीज़ों को, फिर उस इंसान को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। दूसरा लग्न है वृषभ लग्न, जिनकी जन्म कुंडली 2 नंबर से शुरू होती है। उनके लिए चंद्रमा देखिए कारक तो नहीं होते, लेकिन मैंने इस लिस्ट में वृषभ लग्न को क्यों शामिल किया आपको बताता हूँ। जितने लोगों की कुंडली वृषभ लग्न की है इस दुनिया में, उनकी कुंडली उठा लीजिए। अगर उनकी कुंडली में चंद्रमा आपको पीड़ित दिख जाए, आंख बंद करके बोल दीजिए कि ये इंसान मेहनत नहीं कर पाता, कांस्टेंट मेहनत नहीं कर पाता, ये इंसान खरगोश की दौड़ वाला है। खरगोश और कछुए की दौड़ की कहानी तो याद होगी ना आपको। खरगोश क्या करता था, बहुत तेज दौड़ता था लेकिन फिर रुक जाता था, फिर इसके बाद कुछ देर दौड़ता था फिर सो जाता था। बस यही होता है। पराक्रम भाव का स्वामी होकर चंद्रमा अगर वृषभ लग्न में कमजोर हो जाए, ऐसा इंसान लगातार मेहनत नहीं कर पाएगा। और दुनिया की कोई भी फील्ड हो, अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो जरूरी नहीं है कि आप हर दिन 10 घंटे मेहनत करें। अगर आप 3 दिन 10 घंटे मेहनत करते हैं लेकिन 3 दिन आप पड़े रहते हैं तो आप सफल नहीं होंगे। भले आप हर दिन सिर्फ 1 घंटा मेहनत करते हैं लेकिन डेली करते हैं तो आपके सक्सेसफुल होने के चांस ज़्यादा हैं। फिर भी वृषभ लग्न में अगर चंद्रमा बैठे हैं और चंद्रमा एक्सट्रीम पावरफुल हो जाएं तो ये भी प्रॉब्लम क्रिएट करने वाला होता है, क्योंकि फिर ऐसा इंसान जरूरत से ज़्यादा इमोशनल हो जाता है, जरूरत से ज़्यादा थॉट प्रोसेस वाला हो जाता है। उसके दिमाग में एक के बाद एक विचार आने लगते हैं, अच्छी और ख़राब चीज़ें वो बहुत जल्दी एब्जॉर्व कर लेता है। चंद्रमा के अंदर एक क्वालिटी ये भी होती है, जो ग्रह उसको देखेगा वो चंद्रमा उसकी पावर को अपना लेगा और वैसे ही बन जाएगा। चंद्रमा को सूर्य देख लें, इंसान प्रखर बुद्धि का हो जाएगा। चंद्रमा को बुध देख लें, ऐसा इंसान इंटेलिजेंट हो जाएगा। चंद्रमा को शनि देखें, ऐसा इंसान उदास हो जाएगा, अकेला हो जाएगा, उसे लगेगा मेरे साथ कोई नहीं है, मैं शांत रहूं, एकांत में रहूं। थॉट प्रोसेस मतलब उसको साहित्यिक टाइप का हो जाएगा। जो ग्रह चंद्रमा को देखता है, चंद्रमा उनकी पावर को एब्जॉर्व कर लेते हैं। तो वृषभ लग्न में चंद्रमा आपके लग्न में ना हो पहली चीज़, और आपके 6ठे भाव में ना हो, क्योंकि माफ़ करिएगा, हाँ 6ठे भाव में इसलिए क्योंकि 6ठे भाव में चंद्रमा खुद पीड़ित हो जाते हैं। सप्तम भाव में इसलिए क्योंकि सप्तम भाव में उनकी नीच राशि होती है, और अष्टम भाव में ना हो ज़्यादा बेहतर है। देखिए मैंने 12वें भाव को नहीं कहा। पराक्रमेश अगर 12वें भाव में जाके बैठेगा तो एक तो ये विपरीत राजयोग वाला सूत्र लागू हो जाएगा, दूसरा ये ऐसा इंसान अपना जन्म स्थान छोड़ के कुछ ना कुछ कर ले जाता है। तो मैंने 12वां भाव यहाँ पे नहीं गिना, 6वां भाव इसलिए गिना क्योंकि आपके पराक्रमेश हैं, 6वें भाव में जाके बैठेंगे। हालांकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए अच्छा है, लेकिन 6ठे में क्योंकि चंद्रमा ऑलरेडी वीक हो जाते हैं इसलिए थोड़ी प्रॉब्लम होगी। सप्तम भाव मैंने इसलिए चुना क्योंकि ये विवाह का, वैवाहिक जीवन का, आपकी पार्टनरशिप का, बिजनेस का और आपके वर्क फील्ड का बहुत सारी चीज़ें दिखाता है। यहाँ चंद्रमा नीच राशि में होने का मतलब ही है कि आपका मन एक जगह लगेगा नहीं। अष्टम भाव मैंने इसलिए कहा क्योंकि अष्टम भाव में ये गुप्त भाव है, ये एक अंधकार का भाव है। यहाँ से मृत्यु का, जीवन का विचार करते हैं, तंत्र मंत्र का विचार करते हैं। यहाँ पर चंद्रमा जाता है तो चंद्रमा जैसे कहते नहीं सुन्न हो गए, हम ना कहते कभी कभी सुना होगा किसी से कि हम तो सुन्न हो गए, तो वैसा चंद्रमा क्या है, न्यूट्रल से नीचे जाने लगते हैं तो थोड़ा सा वीक हो जाते हैं। तीसरा लग्न है मिथुन लग्न। मिथुन लग्न में को भी मैंने कारक लग्न की श्रेणी में शामिल नहीं किया, लेकिन आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि यहाँ पे चंद्रमा धनेश होते हैं। जब भी किसी की कुंडली में आपको चंद्रमा धनेश दिखाई दे जाएंगे या आपको चंद्रमा एकादशेष दिखाई दे जाएं, यानी 2nd हाउस के या 11th हाउस के लॉर्ड हों, तो ऐसे लोग अपने जीवन में पैसा नहीं बचा पाते। ऐसे लोगों के पास पैसा एक जैसा नहीं रहता। खासतौर पर मिथुन लग्न अगर चंद्रमा बिगड़े हुए हों तो मिथुन लग्न वालों से पूछिएगा, उनकी जेब में आज 2 रुपये है, कल 4 रुपये होगा, परसों 12 रुपये होंगे, उसके अगले दिन 0। मतलब ऐसा रहता है। पैसा होगा तो बहुत ज़्यादा होगा कि वो सोचेंगे कि सब कुछ खरीद लूँ, और फिर अचानक से ऐसा लाइफ आ जाएगी कि सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। ये चंद्रमा
से होता है, क्योंकि चंद्रमा खुद बढ़ते और घटते रहते हैं। कहते हैं चंद्रमा खुद वेरिएशन का प्लैनेट है, जिस वजह से ऐसा देखने के लिए मिलता है। अगर आपकी जन्म कुंडली मिथुन लग्न की है तो आपके चंद्रमा आपके छठे भाव में नहीं होने चाहिए, क्योंकि यहाँ पे उनकी नीच राशि है। चंद्रमा 12वें भाव में नहीं होने चाहिए, क्योंकि ये चंद्रमा की उच्च राशि है, और 12वें भाव में जाएगी ऐसा इंसान बहुत ज़्यादा सोचने लगेगा, उसका दिमाग इतना ज़्यादा चलने लगेगा, वो इतना ज़्यादा सोचने लगेगा कि चिंतन चिता का कारण बनता है। जब तक आप कोई चिंतन करते हैं, माफ़ करिएगा, जब तक आप कोई चिंतन करते हैं, किसी चीज़ के बारे में सोचते हैं, लेकिन बहुत पॉजिटिव वे में सोचते हैं, तब तक वो अच्छा है। जैसे ही चिंता बन जाती है तो चिंता चिता का कारण बनती है। अकॉर्डिंग टू साइंस, अगर आपने साइंस पढ़ा है तो आप इस बात को जानते होंगे कि हमारा जो सेंट्रल नर्व सिस्टम होता है ये पूरी बॉडी को रेगुलेट करता है। अगर बैठे बैठे आप ये वीडियो देख रहे हैं, अचानक से आपको ये एहसास हो जाए कि आसपास कुछ अनयूजुअल एक्टिविटी हो रही है, आप डर गए किसी चीज़ को देख के, कभी आपने कोई परछाई देखी, आप डर गए, तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, आपकी भूख प्यास छिन्न हो जाएगी। एक्चुअली वहाँ कोई नहीं था, सिर्फ आप परछाई देख के डरे, लेकिन आपके नर्व सिस्टम ने, आपके सेंट्रल नर्व सिस्टम ने, आपने दिमाग ने ये मान लिया कि वहाँ पर कुछ है और आप उसको देख के डर गए। इस वजह से आपका खाना पीना हराम हो जाएगा, आपको हो सकता है फीवर भी आ जाए। तो चंद्रमा जो होते हैं सेम यही चीज़ कि चंद्रमा छोटा प्लैनेट है, चंद्रमा जल्दी राशि परिवर्तन करते हैं, चंद्रमा की तरफ आपका ध्यान नहीं जाता। दैट डजंट मीन कि चंद्रमा की तरफ आपको देखना नहीं चाहिए या चंद्रमा राजयोग नहीं बना सकते। चंद्रमा वो सपोर्टिव प्लैनेट है जो अगर अच्छा हो जाए तो ऐसे इंसान को चाहे कितनी ख़राब सिचुएशन हो वो मन से हार नहीं सकता उनसे। बहुत सारे ऐसे हमारे, एक फ़िल्म का नाम याद आ रहा है, अब मुझे नहीं पता कि मैं उस फिल्म का नाम आपके सामने ले सकता हूँ या नहीं ले सकता, मुझे इतना कम्युनिटी गाइडलाइन के बारे में पता नहीं है, लेकिन अगर आपने देखा माउंटेन मैन करके उनको जाना जाता है, अपने ही देश के हैं और पहाड़ तोड़ के रास्ता बनाया था, तो उनकी स्थिति बहुत अच्छी थोड़ी ना रही होगी। केवल मन से मजबूत थे, उन्होंने ठान लिया था कि नहीं पहाड़ से रास्ता बनाना है तो बना के माने, और उनके नाम से फिल्म भी बनी है, कभी टाइम मिले तो देखिएगा, बहुत अच्छी फिल्म है। तो तीसरा लग्न है मिथुन लग्न, और अगर मिथुन लग्न की जन्म कुंडली है तो आपके चंद्रमा छठे भाव में, अष्टम भाव में और 12वें भाव में ना हो। अगला लग्न है कर्क लग्न। 4 नंबर से अगर कुंडली शुरू होती है तो फिर आपको अपने चंद्रमा को देखना होगा, क्योंकि 4 नंबर चंद्रमा का खुद का अंक होता है और आपके लग्नेश ही चंद्रमा बनते हैं। और चंद्रमा अगर आपके लग्नेश बन रहे हैं तो ये बहुत अच्छी स्थिति है। मैं कभी भी इमोशनल, जो लोग बोलते हैं सर मैं तो बड़ा इमोशनल हूँ, सर मैं भावनात्मक हो जाता हूँ थोड़ा, तो इसको बुरा मत मानिए कि आप भावनात्मक हो जाते हैं तो ये खराब, बहुत अच्छी चीज़ है। भगवान प्रभु श्री रामचंद्र जी की जन्म कुंडली भी जो है कर्क लग्न की थी, तो और आप जानते हैं उनका स्वभाव, उनका नेचर। भगवान विष्णु भी वैसे भी बहुत इमोशंस के देवता कहे जाते हैं, है ना। देखा होगा आपने कि उनके जितने भी उनके 10 अवतार हुए, उन अवतारों में आपको हर इमोशन दिखाई दे जाएगा। तो 4 नंबर अगर आपकी जन्म कुंडली शुरू होती है, कर्क लग्न की कुंडली है, तो चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में एक तो पंचम भाव में नहीं होने चाहिए, क्योंकि पंचम भाव में उनकी नीच राशि हो जाती है। और वैसे भी जन्म कुंडली के पंचम भाव में अगर चंद्रमा है और खास तौर पे चंद्रमा पीड़ित हो जाएं, अकेले हो जाएं, या चंद्रमा के मधुरम से पीड़ित हो जाएं, उनको कोई पाप ग्रह देख ले, तो यहाँ प्रॉब्लम हो जाती है। फिर ऐसे इंसान का फ़ायदा उठाने वाले लोग बहुत मिल जाते हैं। ऐसा इंसान बहुत प्रेमी होगा, दूसरे को पूरी ईमानदारी से प्रेम करेगा, दूसरों के लिए समर्पित होगा, लेकिन दूसरा इंसान उसके साथ गेम खेल जाएगा। पंचम भाव में बिगड़ा हुआ चंद्रमा बैठा है, ऐसे लोगों को आप देखिए उनकी लाइफ में, उनको लव रिलेशनशिप में अक्सर ऐसे लोग फेल दिखाई देंगे आपको। और लव रिलेशनशिप का मतलब कभी भी मैंने ये नहीं कहा कि आपका रिश्ता बस एक उसी रिश्ते से लव रिलेशनशिप। आप लव रिलेशनशिप का मतलब है जिन्हें भी, कोई भी इंसान इस दुनिया में आपके परिवार का हो सकता है, दोस्त हो सकता है, जिसे आप प्रेम करते हैं और वो इंसान आपको धोखा दे रहा है, आपका फ़ायदा उठा रहा है, तो मतलब है कि आपको प्रेम में धोखा मिला। पंचम भाव में चंद्रमा ना हो तो ज़्यादा बेहतर है। अष्टम भाव में चंद्रमा ना हो, 12वें भाव में चंद्रमा ना हो, ज़्यादा बेहतर है। लेकिन कर्क लग्न की अगर आपकी जन्म कुंडली है तो मैं आपसे सच कह रहा हूँ, अपनी जन्म कुंडली में गुरु और चंद्रमा दो प्लैनेट पे मेन फोकस करिए। 2 प्लैनेट पे आप मेन फोकस करिए, आप देखिएगा कि आपको आपकी लाइफ में सब कुछ मिल जाएगा। खास तौर पे चंद्रमा में फोकस करिए। अगर चंद्रमा कर्क लग्न में बिगड़े तो यकीन करिए पूरी लाइफ आपकी बिल्कुल मैसअप हो जाएगी, कोई भी चीज़ आपकी एक डायरेक्शन में नहीं चलेगी। तो कर्क लग्न वो लग्न है जिसमें चंद्रमा कारक होते हैं, और यहाँ पे आपको चंद्रमा के लिए ध्यान देना भी जरूरी है। अब अगर बात करें अगला लग्न, तो अगला लग्न है कन्या लग्न। कन्या लग्न जिनकी जन्म कुंडली 6 नंबर से शुरू होती है, यहाँ पर भी चंद्रमा कारक नहीं होते, लेकिन एकादश के स्वामी होते हैं। जैसा मैंने आपसे कहा कि धन भाव और एकादश भाव ये 2 ऐसे भाव हैं जहाँ पर चंद्रमा का मजबूत होना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे अगर चंद्रमा पीड़ित हुए, धन भाव के चंद्रमा पीड़ित हुए तो पैसा हाथ में नहीं आएगा, और आ भी जाएगा तो आप रोक नहीं पाएंगे। एकादश भाव यानी कन्या लग्न में अगर चंद्रमा कमजोर हुआ तो ये वैसा ही होगा जैसे मैं आपको कहूँ पानी को मुट्ठी में बंद कर लीजिए, कर सकते हैं,
नहीं कर सकते। यानी मेहनत आप खूब कर रहे हैं। कन्या लग्न के लोग कैसे किस लिए जाने जाते हैं? मैनेजमेंट के लिए, तेज बुद्धि के लिए, चीज़ों को मेमोराइज करने के लिए या चीज़ों को मैनेज करने के लिए, किसी भी फील्ड में किसी भी तरह की मेहनत करने के लिए, अपने अच्छे व्यवहार के लिए। लेकिन चंद्रमा पीड़ित हो जाएगा तो उनका खुद मेंटल स्टेट बिगड़ जाएगा, और जब चंद्रमा एकादश के स्वामी होंगे तो यानी इनकम आपकी वेरिएट होने लगेगी, तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी ही होगी। तो अगर आपके कन्या लग्न की कुंडली है तो तीसरे भाव में चंद्रमा ना हो, क्योंकि यहाँ पे पराक्रम का भाव होता है और यहाँ चंद्रमा की नीच राशि है। अगर यहाँ चंद्रमा हुए तो आपका पराक्रम कर नहीं पाएंगे आप। जैसे आपने बहुत मेहनत की है लेकिन आप मेहनत भी नहीं कर पा रहे, आप किसी से बोल रहे हैं कि सर मैं कोशिश कर रहा हूँ, पता नहीं मैं ही इस काम को कंप्लीट क्यों नहीं कर पा रहा। छठे भाव में, अष्टम भाव में ना हो, ज़्यादा बेहतर है। अगला लग्न है तुला लग्न। 7 नंबर से अगर जन्म कुंडली शुरू हो रही है तो यहाँ कर्म भाव के स्वामी बनते हैं चंद्रमा। तुला लग्न या तुला राशि, अब लग्न की बात यहाँ पर डेफिनेटली हो रही है। दशम भाव में जब भी चंद्रमा दशमेश हो, दशम भाव के स्वामी हो, दशम भाव में बैठे हों, दशमेश के साथ अच्छा संबंध हो, दशम भाव के स्वामी के साथ नक्षत्र का परिवर्तन हो, ऐसे लोगों से पूछिए तो वो आपको बताएंगे कि अपने जीवन में उनको कितने कामों का एक्सपीरियंस है। एक काम नहीं करने देते चंद्रमा। देखिए मैं आपको बताता हूँ बहुत सिंपल सा फॉर्मूला। दशम भाव से चंद्रमा का संबंध बने तो 2 बात तय है, या तो ऐसा इंसान अपनी लाइफ में कई सारी जॉब किए होगा, मतलब एक अगर वो जॉब करता है तो उसने कई बार जॉब चेंज किया होगा, अगर वो बिजनेस करता है तो कई बार बिजनेस चेंज करेगा। ये तब की स्थिति है जब चंद्रमा बिगड़ा हुआ होगा। अगर यहीं पर दशम भाव से संबंध बनाने वाला चंद्रमा स्ट्रांग हो जाए तो ऐसा इंसान एक साथ या तो कई बिजनेस करेगा, उसके पास मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होंगे। तो आपको क्या करना है, बहुत ज़्यादा कुंडली खोलने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको पता है कि ये इंसान तुला लग्न का है तो आप उसके ऊपर फोकस करिए, उसका काम कैसा है, वो एक साथ कई काम को कर रहा है, दैट मीन्स उसके चंद्रमा पॉजिटिव हैं। अगर वो बार बार काम चेंज कर रहा है, एक जगह टिक ही नहीं पा रहा, एक जॉब छोड़ता है दूसरी छोड़ता है तीसरी, काम में एक चीज़ का बिजनेस करता है लॉस हो रहा है, दूसरी चीज़ का बिजनेस कर रहा है उसमें भी लॉस हो रहा है, मेहनत भी कर रहा है रिजल्ट नहीं मिल रहा, दैट मीन्स उसके चंद्रमा खराब स्थिति में है। तुला लग्न के जो लोग होते हैं मोस्ट पावरफुल कह सकते हैं मेंटल स्टेट पे। ऐसे लोग शारीरिक रूप से आपको हो सकता है बहुत ज़्यादा मजबूत ना दिखाई दें, लेकिन ऐसे लोग मानसिक रूप से बहुत मजबूत होते हैं। कहते हैं कन्या लग्न के बाद तुला लग्न ही वो लग्न है जैसे इंसान को आप खराब से खराब सिचुएशन में लाकर खड़ा कर दीजिए, वो सिचुएशन को अच्छा करके आपको दे देगा। बहुत अच्छे विचारों वाले, बहुत अच्छे लोग, कांस्टेंट मेहनत करने वाले, मतलब बहुत सारी क्वालिटीज़ ऐसे लोगों के अंदर होती है। दशम भाव में चंद्रमा की राशि तुला लग्न में इसीलिए दिखाई गई कि ऐसे लोग कहते हैं मल्टी टैलेंटेड। हाँ, ये शब्द बिल्कुल सही है, मल्टी टैलेंटेड, कि आप ऐसे लोगों को जो काम नहीं भी आता आप उनसे बोलिए, वो सीख के आपको बहुत अच्छा करके दिखा देंगे। सपोज दैट कि कोई इंसान है, उसका फील्ड बिल्कुल दूसरा है, आप उसको चैलेंज करिए कि अच्छा तुम ये मेरा वाला काम करके दिखाओ, वो आपका काम आपसे ज़्यादा अच्छा सीख के करके दिखा देगा। सेकंड हाउस में चंद्रमा ना हो क्योंकि उनकी नीच राशि होती है, एज इट इज़। अष्टम भाव में चंद्रमा ना हो, ज़्यादा बेहतर है। और 12वें भाव में चंद्रमा के लिए मैंने देखिए ऐसा तो नहीं कि बहुत ख़राब स्थिति होगी, तो दशम का स्वामी जब 12वें से संबंध बनाता है तो कई बार इंसान विदेशों से जुड़े कामों में बड़ा सफल हो जाता है। लेकिन मैं पर्सनली ये मैंने देखा कि जन्म कुंडली के 6ठे, 8वें और 12वें भाव में जब भी चंद्रमा का संबंध बना तो तुरंत ये चेक करना पड़ता है कि चंद्रमा अच्छी स्थिति में है, क्योंकि चंद्रमा अगर बिगड़े तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट होगी। अगला लग्न है वृश्चिक लग्न। वृश्चिक लग्न में चंद्रमा भाग्य भाव के स्वामी होते हैं। आपने बहुत सारे लोगों से ये सुना होगा कि अगर भाग्य का स्वामी लग्न में बैठ जाए बड़ा अच्छा, भाग्य का स्वामी धन भाव में बैठ जाए सुपर 100%, भाग्य का स्वामी एकादश में बैठ जाए महाधनी। और मैंने भी ये देखा कि भाग्य का स्वामी थोड़ा कमज़ोर भी हो जाए लेकिन अगर लग्न में बैठ रहा हो तो अच्छा है। वृश्चिक लग्न में ऐसा नहीं है। वृश्चिक लग्न में अगर भाग्य का स्वामी जो कि चंद्रमा बनते हैं ये नीच राशि में लग्न में जाके बैठ जाएं, ऐसा इंसान की लाइफ बहुत ज़्यादा वेरिएट हो जाएगी। स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी, धन से संबंधित परेशानी, भाग्य का सपोर्ट मिलने में प्रॉब्लम, कभी कभी लगेगा सारा काम हो रहा है लेकिन कुछ नहीं मिलता हुआ दिखाई देगा। जैसे कहते नहीं, जो रेत होती, रेत रेगिस्तान, दूर से रेत को देखेंगे तो लगेगा पानी भरा हुआ है, मृग मरीचिका करके शायद इसको बोला जाता है अगर मैं गलत नहीं हूँ तो। जब रेत में दूर से देखो तो लगता है पानी भरा है, पास जाके देखो तो पानी होता ही नहीं है, बस वैसी ही स्थिति हो जाती है। तो अगर आपका वृश्चिक लग्न है तो बस एक ही चीज़ में ध्यान दीजिए कि यहाँ पर चंद्रमा जो है वो आपके लग्न में और अष्टम भाव में ना हो, लग्न में ना हो और अष्टम भाव में ना हो। वृश्चिक लग्न में चंद्रमा का स्ट्रांग होना इसलिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये आपके भाग्य के स्वामी है। मैंने हमेशा आपसे कहा है कि जन्म कुंडली में आप इस बात को चाहे माने चाहे ना माने, मैं हूँ और आप हैं। आप इस बात को अच्छे से जानते हैं कि हम सब लोग बाहर भले ही ये बात बोलते रहें, चिल्लाते रहें, भाग्य कुछ नहीं होता, सब कुछ कर्म होता है, भाग्य जैसी कोई चीज़ ही नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं हम सब इस बात को मानते हैं कि चाहे कितना भी अच्छा कर्म आप कर लें, किस्मत का सपोर्ट किसे नहीं चाहिए।
अच्छा आप बताइए ईमानदारी से, क्या आपको आज तक अपने आसपास कोई ऐसा इंसान नहीं दिखा जिसको देख के आपको लगा हो कि ये इंसान तो यार इतनी मेहनत नहीं करता जितना ये सक्सेसफुल होता जा रहा है, इससे ज़्यादा मेहनत तो दूसरा इंसान करता है, या अपने को लगता हो कि मैं भी तो इतनी मेहनत कर रहा हूँ लेकिन ये पता नहीं कौन सी ऐसी चीज़ है इसके पास कि ये सक्सेसफुल हो गया और मैं वहाँ तक नहीं पहुँच पाया? ईमानदारी से बताइए, मिला होगा, ऐसा हो नहीं सकता कि आपको जीवन में कोई ऐसा इंसान ना दिखा हो। तो वृश्चिक लग्न अगला वो लग्न है जहाँ पर चंद्रमा भाग्य के स्वामी होते हैं, और यहाँ पर लग्न में ना हो ज़्यादा बेहतर है। हालांकि मैं हमेशा यही कहता हूँ कि अगर मान लीजिए जो भाव मैं बता रहा हूँ उसी भाव में आपके चंद्रमा है तो फिर दूसरे तरीके हैं उनको चेक करने के लिए, आप उनको चेक कर सकते हैं। अगला लग्न है मीन लग्न। अगर आपकी जन्म कुंडली 12 नंबर से शुरू होती है तो आपको चंद्रमा को देखना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा आपके लिए कारक होते हैं, क्योंकि चंद्रमा आपके पंचम भाव के स्वामी होते हैं। अच्छा, मीन लग्न के लिए चंद्रमा जैसे मैंने आपसे बताया कि पंचम के स्वामी हुए तो ये आपके ज्ञान को, आपके पूर्व जन्म को, आपके बच्चों को, आपके लिए गए फैसलों को, पब्लिक के बीच में आपकी प्रतिष्ठा को, पंचम में चंद्रमा का होना या पंचम से चंद्रमा का संबंध ये दिखाता है कि ऐसे लोगों को आप देखिएगा समाज में बहुत अच्छे लोगों में इनकी गिनती होती है, कि आप दूसरों से पूछेंगे तो दूसरे कहेंगे अरे वो तो देवता पुरुष है, बहुत अच्छा इंसान है। अब दूसरी ग्रह स्थितियां भी देखी जाती हैं, एक प्लैनेट को लेकर हम पूरे जीवन का फलादेश नहीं कर सकते, लेकिन जो प्लैनेट की बात कर रहे हैं उसके बारे में तो पूरी बात करनी पड़ेगी ना। तो चंद्रमा अगर पंचम के स्वामी है या पंचम में है तो ऐसा इंसान वैसे भी थोड़ा सा ईमानदार होता है, प्रेमी होता है, कलात्मक होता है, यानी आर्टिस्ट होता है और अपनी तरफ से ईमानदारी दिखाता है। वो बात अलग है कि दूसरे ही उसके साथ धोखेबाजी कर जाएं, लेकिन पंचम के साथ चंद्रमा का संबंध है तो सीधी सी बात है कि ऐसा इंसान समाज में बहुत अच्छी चीज़ों के लिए जाना जाएगा, मतलब बहुत अच्छा, ऐसे लोगों के इमेज जो होगी वो बहुत अच्छी होगी। अगर आपका मीन लग्न है और पंचम में चंद्रमा बैठे हैं तब तो ये बहुत अच्छा है। ऐसे बच्चे शुरुआत से ही आपको प्रखर बुद्धि के दिखाई दे जाएंगे, वो बच्चे जो हमेशा टॉप करते हैं, वो बच्चे जो हमेशा अपने क्लास में आगे रहते हैं, वैसा पंचम भाव का चंद्रमा जो है यहाँ पर स्थिति देते हैं। लग्न की बात किया जाए तो आपके लिए चंद्रमा पंचम के स्वामी होते हैं लेकिन अष्टम में ना हो, क्योंकि भाग्य भाव में चंद्रमा की नीच राशि होती है। पंचम का स्वामी अष्टम भाव में जाएगा तो एक तो वैसे भी अष्टम में आके चंद्रमा पीड़ित होते हैं, पंचम के स्वामी हो के आके पीड़ित होंगे तो ये आपको कंफ्यूजन की स्थिति पैदा करेगा। कई बार आपको लगेगा कि आप किसी फील्ड में सफल हो रहे हैं लेकिन आप सफल होंगे नहीं, आपको एजम्पशन होने लगेंगे, आप एज्यूम करने लगेंगे चीज़ों को। आपको लगेगा, जिसे कहते नहीं है कि कभी कभी हमको लगा कि हम तो ये चीज़ें कर लेंगे लेकिन हम कर नहीं पाए। भाग्य भाव में अगर जाके बैठेंगे तो पंचम का स्वामी नवम में जाता है, बहुत अच्छे रिजल्ट करता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे चंद्रमा की नीच राशि है आपका भाग्य आपका साथ छोड़ने लगेगा। जैसे मैं आपको कैसे बताऊं, जैसे मान लीजिए कि कोई जगह है, कोई चीज़ है बहुत चिकनी है, बहुत ज़्यादा चिकनी है, उस चीज़ को आप पकड़ते हैं लेकिन वो बार बार आपके हाथ से फिसलने लगती है, फिर आप उसे ठीक से पकड़ते हैं, फिर वो फिसलने लगती है, फिर आप उसे ठीक से पकड़ते हैं। तो कहने का मतलब है भाग्य भी ऐसा ही हो जाता है कि बार बार वो आपके हाथ से फिसलता है, आपको उसे फिर से कवर करना पड़ता है, ऐसा हो जाता है। अष्टम भाव इसलिए क्योंकि अष्टम भाव में चंद्रमा वैसे ही वीक हो जाते हैं। अब देखिए मीन लग्न की बात हो रही है तो मैंने 12वें भाव की चर्चा नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे चंद्रमा पंचम के स्वामी है। अगर 12वें भाव में जाके भी बैठेंगे तो यहाँ इंसान अपने ज्ञान से कुछ ना कुछ कर लेगा और बेहतर कर लेगा, लेकिन अष्टम में और भाग्य भाव में जाके बैठेंगे तो फिर यहाँ पे चंद्रमा को चेक करने की स्थिति है। तो लास्ट लग्न वो मीन लग्न था जिसमें चंद्रमा कारक होते हैं और यहाँ पर चंद्रमा की स्थिति होना अच्छा होना बहुत जरूरी है। अब सवाल ये पैदा होता है, जैसा मैंने आपसे कहा कि मैंने जो आपको बताया आप बोलते हैं कि नहीं सेम चीज़ मेरी कुंडली में है, मैं क्या करूँ? तो पहली चीज़ तो ये है कि अगर ऐसी स्थिति आपके जीवन में है या आपकी जन्म कुंडली में है तो सबसे पहले तो आप चंद्रमा को मजबूत करिए। चंद्रमा को मजबूत करने का एक सबसे सटीक उपाय जो मैंने आपको बताया है, जो न सिर्फ आपके चंद्रमा को ठीक करेगा बल्कि आपकी लाइफ में चली आ रही सब परेशानियों को खत्म करेगा, और वो है शिव सहस्त्र नाम के साथ शिव जी का अभिषेक करना। सबसे सरल तरीका भी मैंने आपको बताया है कि शिव सहस्त्र नाम का वीडियो ऑडियो अपने फोन में चला के रख लीजिए और भगवान शिव के ऊपर श्रृंगी से जो आपके पास हो, दूध हो, अनार का रस हो, गन्ने का रस हो, पानी हो, गंगा जल हो, कुछ भी हो, शहद हो, जिस चीज़ से भी आप कर पाएं, भगवान शिव किसी भी तरह के अभिषेक से बहुत खुश होते हैं। कुछ नहीं है तो पानी तो होगा, पानी में थोड़ा सा गंगा जल और गुलाब जल डाल लीजिए। और हर सोमवार, वैसे तो अगर आपके चंद्रमा बहुत पीड़ित हो रहे हैं तो डेली करना चाहिए, लेकिन अगर नहीं भी है आपके पास टाइम तो आप हर सोमवार को शिव सहस्त्र नाम का वीडियो चला दीजिए और शंकर भगवान की पूजा करिए। ये एक ऐसा उपाय है, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, लिटरली मैं आपको लिख के दे रहा हूँ। आप नीचे मेरे नाम से साइन कर लीजिए। आप पहली बार ये करके देखिए और उस दिन जब आप रात को सोएंगे मुझे बताइएगा कमेंट करके कि आपको कैसा लगा। कोई उपाय ऐसा होगा जो एक बार करने में इतना प्रभावी हो, लेकिन ये उपाय है
जिन जिन लोगों ने किया है, इवन अगर मैंने खुद भी कभी अगर मैंने किया इस तरह का कोई भी अभिषेक वगैरह, मैंने खुद ये महसूस किया और बचपन से करता चला आ रहा हूँ। और जिन लोगों का चंद्रमा पीड़ित था, अगर उनसे उपाय के तौर पे ये करवाया तो उन लोगों ने भी यही बताया। आप पूजा करिए और सेम डे जब रात को सोइएगा तो बताइएगा कमेंट करके कि कैसा महसूस हो रहा था। ऐसा लगेगा जैसे आपके पूरे शरीर को, मन में पहले बहुत सारी गांठें लगी थी, कोई उस गांठ को एक एक करके काट रहा है, आपको फ्री कर रहा है। ऐसा लगेगा जैसे आपको किसी ने कंजेस्ट कर दिया था, बिल्कुल बांध दिया था, जकड़ दिया था, और अब वो जकड़न ढीली हो रही है। भगवान शिव आपको फ्री कर रहे हैं, ऐसा लगेगा आपको। जैसे कहते नहीं कि बड़े किसी सफोकेशन वाले एरिया में, अरे यार मुझे सांस नहीं आ रही, मैं तो सांस ही नहीं ले पा रहा, ऐसा महसूस होगा कि जैसा आपको लगेगा अब मेरी बॉडी और मेरा मन सांस ले पा रहा है, सुकून की सांस। करके देखिए। और अगर चंद्रमा आपकी जन्म कुंडली में वीक हैं तो पहले मेक श्योर कि वो वीक हैं। कैसे पता करना है तो मैंने आपको बताया, उनकी तात्कालिक मित्रता चेक कर लीजिए, उनका नक्षत्र चेक कर लीजिए, उनकी डिग्री चेक कर लीजिए, नवमांश में उनकी स्थिति चेक कर लीजिए, उनके ऊपर ग्रहों का प्रभाव चेक कर लीजिए। ये सारी चीज़ों से आपको पता चल जाएगा कि चंद्रमा आपके कैसे हैं। तो ये थे वो लग्न और राशियां जिनमें चंद्रमा कारक होते हैं, और अगर नहीं होते तो क्या उनकी स्थिति होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, क्या होना चाहिए, सारी चीज़ों के बारे में मैंने आप लोगों से बात किया। और लास्ट में एक रेमेडी भी हम लोगों ने चर्चा किया। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और इस तरह की वीडियो प्लीज़ शेयर कर दिया करिए, क्योंकि बहुत सारे लोग इस तरह की प्रॉब्लम में फंसे हुए होते हैं, तो एटलीस्ट उनको इस बारे में कुछ जानकारी होगी। तो वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर भी करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि जब भी कोई नया वीडियो चैनल में पोस्ट किया जाए तो उसका नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुंच जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।